अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल एंड होप सो आपका सबका टाइम बहुत अच्छा गुजरा होगा। और अभी आपको पता है कि रमज़ान जो है वो एंड होने के करीब है, ऑलमोस्ट ओवर ही हो चुका है। और चांद रात इज़ अप्रोचिंग नियर, तो कुछ टाइम में चांद रात आने वाली है। तो चांद रात जो है उसको लैलतुल जायज़ा भी कहते हैं। मींस उस रात को जो हमने सारे रोज़े वगैरह रखे होते हैं, इबादत की होती हैं, उसका अजर सवाब मिलता है। तो लैलतुल जायज़ा जो है या चांद रात को भी इबादत की बहुत ख़ास इसकी फ़जीलत है। तो इसके बारे में कुछ इसकी फ़जीलत के बारे में कुछ अहादीस भी हैं, जिनमें से पहले नंबर पर है कि हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईदैन की रातों में शब बेदारी करके क़याम करे उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन के सब लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 5 रातों में शब बेदारी करके अल्लाह की इबादत करे उसके लिए जन्नत वाजिब है, यानी ज़ुल्हज की 8वीं 9वीं और 10वीं रातें, ईद उल फितर की रात और शब बारात की रात। मीन्स ये जो 5 रातें, इनमें शब बेदारी का यानी जाग के अल्लाह की इबादत करने का बहुत ज़्यादा सवाब है। और इस हदीस के मुताबिक उस फ़र्द के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है जो इन 5 रातों में जाग के अल्लाह की इबादत करे। तो यू कैन सी के चांद रात को इबादत का कितना सवाब है। और हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि बस जैसे कहते हैं ना कि शैतान के आज़ाद होने की देर होती है, चांद रात को वापस अपने उन्हीं पुराने कामों में चले जाते हैं, लाइक बाज़ारों में घूमना फिरना और इधर उधर के काम। तो इट्स गुड कि अगर हम जो है चांद रात को भी फालतू किस्म के काम करने के बजाय और कोई मूवीज़ देखने के या आगे पीछे कुछ काम करने के बजाय, तो बेहतर है अगर इस रात को भी हम थोड़ी सी इबादत कर लें, तो अल्लाह ताला जो है उनकी खुशनुदी हम हासिल कर सकते हैं। और अल्लाह ताला खुश होंगे कि सारे रमज़ान में भी इबादत की है और अभी चांद रात को भी जो है इबादत की है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब में उस उम्मत की मग़फ़िरत होती है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वो शब कदर है? फरमाया, नहीं, कि काम करने वाले को उस वक्त मजदूरी दी जाती है जबकि वो काम पूरा कर लेता है। मीन्स वी कैन से दैट द नाइट ऑफ ईद और चांद रात इज़ द नाइट when you are given reward for the whole month of fasting and all the prayers and worships and supplications you have done. So I think so it's better if we spend this night for gaining more and more reward if we offer some prayer and worship to Allah. और आगे क्या है कि इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार और नवाफिल पढ़ने चाहिए ताकि रमज़ान मुबारक के रोज़े और इबादत बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हो जाए। तो इस रात को हम क्या कर सकते हैं कि जिस तरह एक मतलब तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ें। हम नवाफिल पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सलातो तस्बीह पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लें, उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। एंड ये है कि सलातो तस्बीह का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, आप किसी टाइम भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के माइंड में ये कंसेप्शन होती है कि सिर्फ फ्राइडे को ही पढ़ी जा सकती है, तो ऐसा नहीं है, आप किसी टाइम भी पढ़ सकते हैं। तो सलातो तस्बीह पढ़ लें कुछ भी। एंड इसके अलावा स्पेसिफ़िकली 2 नवाफिल हैं जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। 2 नवाफिल हैं चांद रात के। तो ये नफल चांद रात को 2 नफल आप पढ़ लें और उसके बाद या तवाबो या रहीमों की तस्बीह है, अगर वो कर लें तो उसका बहुत अजर व सवाब है और उसकी कुछ ख़ास फजीलत भी है। अब ये जो नवाफिल हैं ये इनको पढ़ने का तरीका इस तरह है कि लैलतुल जायज़ा, ये चांद रात को जो आपने नवाफिल पढ़ने, इसमें चांद रात को 2 रकत नमाज नफल हाजित तौबा की नीयत से पढ़ें। मींस जब आप ये नफल पढ़ेंगे तो उस टाइम आपकी जो इंटेंशन या आपकी जो नीयत होनी चाहिए वो ये है कि आप तौबा की नीयत से और हाजित की नीयत से पढ़ रहे हैं।
اور اس کے بعد یہ 2 نفل پڑھ کے اس میں آپ کوئی بھی صورتیں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جو بھی ہے نارمل جس طرح نوافل پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد جو اسپیسیفک اس میں بات یہ ہے کہ یا تواب و یا رحیم کی ایک تسبیح پڑھ لیں. تو بہت تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، فوراً سے پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اور اس کی جو اسپیشل جو اس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ بخشش اور مغفرت کے لیے یہ نوافل جو ہیں پڑھے جاتے ہیں. اینڈ مور اوور ہر قسم کی بندش اور رکاوٹوں کا خاتمہ ہوتا ہے. تو میں نے جہاں سے یہ نوافل لی ہیں اس میں اسپیسیفکلی یہ تھا کہ جو رشتوں کی رکاوٹ ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. اینڈ اگر کوئی جادو وغیرہ ہے یا بری نظر ہے، کچھ بھی مطلب جادو وغیرہ یا بندشوں یا رکاوٹ کسی قسم کی کسی کام میں بھی ہو سکتی ہے، تو ہر قسم کی رکاوٹوں کا بندشوں کا خاتمہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک سو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اینڈ وی آل نیڈ ٹو ڈو دس. اینڈ اس کا بہت زیادہ مطلب جو اس کی ہماری دنیاوی غرض ہیں، جس طرح ہر بندہ چاہتا ہے کہ لائک اس کے ہر کام میں جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، یا اچھی جگہ جو ایک میرج پروپوزلس ہیں وہ اچھی جگہ سیٹلڈ ہو جائیں. تو یہ تو ہماری دنیاوی غرضیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہماری جو اخروی غرض ہے وہ کیا ہے کہ اللہ ہماری مغفرت کرے، ہماری بخشش کرے. تو اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی دین، آپ کی دنیا کو بھی اور آپ کی آخرت کو بھی یہ نوافل کور کرتے ہیں. تو پلیز آپ یہ نوافل پڑھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اور اگین دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ بہت زیادہ خوش رکھے، آسانیاں دے، خوشیاں دے، آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دے، اور ہر کام میں اللہ آپ کو آسانی دے، اور ہر کام میں اپنی خیر و برکت، آپ کے ہر کام میں اپنی خیر و برکت ڈال دے، اور کامیابی آپ کا مقدر کر دیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.